असम का विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 9 अप्रैल को इसके लिए मतदान होगा और 4 मई को इसका परिणाम आएगा। लेकिन इस चुनाव से पहले असम की जो सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार एक योजना लेकर आती है चुनावों से ठीक पहले। 10 मार्च को राज्य की 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, इसे एक योजना का नाम भी दिया गया है। इस योजना का नाम है अरुणोदय योजना। महिलाओं के लिए योजना है। अब 3600 करोड़ बताया जा रहा है कि इसमें सरकार का खर्च हुआ है और 40 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 9-9 हजार रुपए सरकार ने डालने का काम किया है। और ये सब कुछ होता है असम के चुनावों के ऐलान से ठीक 5 दिन पहले। अब आप समझ सकते हैं कि भाई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या इसका इम्पैक्ट चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि यही कुछ बिहार के अंदर हुआ था। बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार ने महिलाओं के खाते में एकदम से पैसे डाल दिए। विपक्ष ने लगातार मुद्दा उठाया कि आखिरकार ये सब वोट खरीदने का तरीका है और यही कुछ हुआ है चुनावों से पहले असम के अंदर। अब सवाल ये है कि आखिरकार क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर फायदा मिलेगा? क्या वो जो महिलाएं हैं जिनके खाते में सीधे 9-9 हजार रुपए गए हैं, क्या वो पैसे के लालच में आकर, जो पैसा गया है योजना के नाम पर, क्या इसके लालच में आकर बीजेपी को वोट देंगी? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आपको बता दें, इसमें बीजेपी ने कुछ गलत नहीं करा है। आचार संहिता लगी नहीं थी और आचार संहिता से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं। आचार संहिता जब लग जाती है उसके बाद आप ऐसा नहीं कर सकते। अब विपक्ष तो कह रहा है कि भाई ये वोट खरीद रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम महिलाओं का कल्याण कर रहे हैं। अब किसी महिला के खाते में 9 हजार रुपए गए तो उसने उससे अपना काम चलाया होगा। वहां पर जब मीडिया पहुंच रही है और मीडिया वहां की महिलाओं से बात कर रही है, जिन महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए गए हैं, तो वो महिलाएं बता रही हैं कि इससे हमने अपनी जरूरतों को पूरा करा है और इस बार हम वोट बीजेपी को ही देंगे। कुल मिलाकर इस योजना से भारतीय जनता पार्टी को असम के अंदर फायदा तो होगा। इस योजना से असम के अंदर महिला वोट भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होगा और जिस भी राज्य में महिला का वोट भरकर किसी भी सरकार को पड़ जाता है, आसानी के साथ वहां पर भी वो सरकार बन जाती है। देखिए, 9 अप्रैल को इसका विधानसभा चुनाव है, मतदान होना है। 4 मई को इसका परिणाम आएगा। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 31 मार्च हो चुकी है और कल से फिर आप मानिए कि 8 से 9 दिन रह जाएंगे। चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े नेताओं के नाम है जो वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव को हम अपनी झोली में डाल लें एक बार फिर से। ये चुनाव देखिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो बयान है वो सबको पता है कि वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं। हाल ही में उन्होंने बोला है कि भाई अगर हमारी सरकार सत्ता में वापस लौटती है तो फिर हम बांग्लादेशी मियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं असम के अंदर या फिर देश के अंदर, बीजेपी उन पर बड़ा जोर पकड़ रही है, खास करके असम के अंदर। और असम के अंदर घुसपैठियां एक सबसे बड़ा मुद्दा है। खुद भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है, खुद हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात को मानते हैं। ऐसे में इस चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने 9-9 हजार रुपए डाले हैं और इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो खैर 4 मई को पता लगेगा जब इसका परिणाम आएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से बिहार के चुनाव में देखा कि महिलाओं का वोट, ज्यादातर वोट एनडीए को पड़ा, तो ऐसा ही लगता है कि भाई महिलाओं के खाते में अगर 9 हजार रुपए आएंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इंटरेक्ट तो होंगी। इसका इम्पैक्ट तो चुनाव पर पड़ेगा और यही बात विपक्ष बोलता है कि आखिरकार बीजेपी ऐसे कैसे कर सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने महिलाओं के खाते में जो 9-9 हजार रुपए डाले हैं, क्या ये चुनावों से पहले ठीक है या फिर ये गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।